गैस कैसे ऑफ हो गए? सॉरी, गैस के पाइपलाइन में कुछ इशू है, हमें ये राउंड यही रोकना होगा। हम सब 10 मिनट में सब ठीक करके ये कंपटीशन वापस शुरू करेंगे। कर्टन्स प्लीज। ये अचानक क्या हो गया? मुझे क्या पता माँ, क्या हो गया? अभी तक तो सब ठीक था, अचानक से क्या हो गया? देखिए एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टला है। वो तो शुक्र है कि इन्होंने समय पर आकर हमें इसके बारे में बता दिया, वरना ना जाने आज क्या हो जाता। राधे को आग से डर लगता है। ये इलेक्ट्रिक गैस है, इसमें आग नहीं लगती। क्यों ना ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करके राधे को ये दिलवा दूं, वो इसमें कुछ ना कुछ तो बना ही लेगी। शुक्ला आंटी, ये भी तो ऑर्गेनाइजर्स में से एक है, इन्हीं से बात कर ले तुम। गैस की स्मेल। इसमें से तो गैस लीक हो रही है। मैं किसी को बुलाकर रखता हूँ। शुक्ला आंटी, ये इवेंट आपने ऑर्गेनाइज करवाया ना? हाँ। आप मेरे साथ चलिए, वहाँ गैस लीक हो रही है। क्या? आप चलिए मेरे साथ प्लीज। आइए, ये देखिए, यहाँ से गैस लीक हो रही है। गैस तो लीक हो रही है, इसे अभी के भी बंद करना होगा, वरना कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। प्लीज इसे बंद कर दीजिए। थैंक यू प्रथम, आपने हम सबकी जान बचा ली। तुम अपने पति को सर बुलाते हो? हाउ स्वीट। लेकिन अब कंपटीशन का क्या करना है? ऐसे बीच में तो नहीं रोक सकते ना, और गैस पाइपलाइन को भी ठीक होने में बहुत वक्त लगेगा। आप लोग इलेक्ट्रिक गैस इंडक्शन क्यों नहीं मंगा लेते? अभी ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो 10 मिनट तक आ जाएगा। सही कहा आपने, लेकिन ये पहले से ही आपके पास कैसे है? प्रथम सर, क्या ये गैस हमारे लिए लेकर आए हैं? जताते नहीं हैं, लेकिन कितनी परवाह करते हैं हमारी। वो घर वालों के एनीवेज मंगा लीजिए, ताकि बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए भी बराबरी का कंपटीशन हो जाए। ठीक है। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू प्रथम सर, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, मैंने अपने खानदान की इज्जत के बारे में सोचा। वैसे मानना पड़ेगा राधिया, तुम्हें आग से डर लगता है, लेकिन फिर भी इस कंपटीशन में कूद पड़ी। अरे ऑर्गेनाइजर्स को कह के मना कर देती। प्रथम सर, हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से हमारे परिवार का नाम खराब हो। कमाल हो तुम। वैसे भगवान ने तुम्हारी सुन ली और सबको ये इलेक्ट्रिक गैस यूज करनी पड़ रही है। हमारे लिए तो फिलहाल आप ही भगवान बन के आए हैं प्रथम सर। कुछ कहा तुमने? अच्छा, ये इंडक्शन गैस है, इसमें ना आग नहीं होती। इसमें तो खाना बना लोगी ना? पहले कभी कुछ बनाया नहीं है, पर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। वैसे राधिया, उस दिन जो तुमने आलू और रोटी बनाई थी वो भी अच्छी बनी थी। तो फिर आग के बारे में बिल्कुल मत सोचना, सारी अच्छी बातें याद करना, फैमिली के बारे में, हमारे बारे में। खाना मन से और ध्यान से बनाना, और अपने पे विश्वास रखना और हिम्मत से काम लेना। आपके इतना कहने से ही हमारी हिम्मत बढ़ गई है। अब बस हम उम्मीद रखते हैं कि आप प्रतियोगिता के अंत तक रुकेंगे। बस आधा घंटा ही बचा है, प्लीज रुक जाइए।
जो प्रॉब्लम थी अब वो सॉल्व हो गई है। हम ये कंपटीशन अब वापस शुरू करने जा रहे हैं। अब सभी कंटेस्टेंट के पास सिर्फ आधा घंटा बचा है अपनी डिश बनाने के लिए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हमने तो आज तक कभी कुछ बनाया ही नहीं, हम क्या बनाएं? अगर तुम बिना गैस के ठीक ठाक खाना बना लेती हो, गैस के साथ तुम अच्छा खाना बना लो। बस अपने पे विश्वास रखना और हिम्मत से काम लेना। नहीं नहीं, हम प्रथम सर को ऐसे निराश नहीं होने देंगे। आप एक काम करो, आप अपने कमरे में जाके अपना होमवर्क करो। आपको पता है मम्मी ना पिज्जा बना रही, आपके लिए भी लेकर आएंगे। थैंक यू मम्मी, हमें इतना अच्छा सुझाव देने के लिए। अब बस भोलेनाथ हमारी मदद कर दे कि हम जो बनाना चाहते हैं वो बन जाए। राध्या के काउंटर से तो धुआं उठ रहा है। मतलब इसने गैस जलाई है और उससे डर भी नहीं लगा इसको। इसका मतलब ये घर में सिर्फ नाटक करती है। बहुत डर लगता है, इसलिए हमें खाना बनाना नहीं आता है। राधिया का आग का डर चला गया। ये कमान चाची। ये तो खाना ऐसे बना रही जैसे पिछले जन्म में शेफ हो। चलिए चलिए, सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, जल्दी से अपनी डिश रेडी कीजिए। अब बाकी है आखिरी 3 मिनट, जल्दी फास्ट। अब बाकी है सिर्फ 15 सेकेंड्स। सिर्फ 5 सेकेंड्स बचे। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। आप सब पीछे हो जाइए। आप सब अपनी अपनी डिश एक एक करके जूरी के सामने रखिए। हमारे जूरी ये खाना टेस्ट कर कर आज की विनर डिसाइड करेंगी। राधिया ने तो कितना कुछ बना लिया। सच में आपकी प्लेटिंग बहुत खूबसूरत है। जी, वो हमारी मम्मी कहती थी कि जुबान से पहले खाना आंखों से चखा जाता है। आप अपनी डिश के बारे में कुछ बताना चाहेंगी हमें? जी, हमारी एकता भाभी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि अगर खाने का इतिहास जान लो ना तो उसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और हम उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं, इसलिए हम जरूर बताना चाहेंगे खाने के बारे में। लोग जब मिठाई खाते हैं ना तो उसके बारे में जानना उनको पसंद होता है।
ना कि कौन बना रहा है उसके बारे में। तो क्यों ना उनको ये बताएं कि ये मिठाई कहाँ से आई है, इसको किस अवसर पर बनाया जाता है। आपसे तो कभी मेरी तारीफ हुई नहीं, चलो कहीं तो मेरे आइडिया की तारीफ हो रही है। ये बिस्किट वाले स्नैक्स हमारी मम्मी तब बनाती थी जब समय की कमी होती थी। इसमें फलों की मिठास, क्रीम का मुलायमपन और बिस्किट का कुरकुरापन है। इसे बड़े या छोटे कोई भी खाते हैं ना तो उनका मन अपने आप ही खुश हो जाता है। और ये डिश हमारी मम्मी तब बनाती थी जब घर में ना तरह तरह की सब्जियां होती थी और हमें कुछ अच्छा खाने का मन होता था। बड़े ही आसान तरीके से फटाफट से बन जाता है ये पिज्ज़ा। एक रोटी बनाकर धीमी आंच पर पका लीजिए, फिर उस पर पिज़्ज़ा सॉस लगाइए, अपनी मनपसंद सब्जियां डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स और चीज़ डालकर ढक के धीमी आंच पे तवे पे पका लीजिए। बस बन गया रोटी पिज़्ज़ा। हमारी मम्मी ना बहुत अच्छा खाना बनाती थी। ट्राई कर। और अब बारी है रिजल्ट्स की। आप सब अपनी धड़कनें थाम लीजिए क्योंकि अब मेरे पास वो लिफाफा है जिसमें बहुरानी नंबर 1 2025 के विनर का नाम है। पर उसके पहले हमारे सारी बहुओं के शानदार परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हमारी 2025 की बहुरानी नंबर 1 प्रतियोगिता की विनर है तो हमारी विनर का नाम है मिसेस राध्या मित्तल परिवार की छोटी बहू। माँ जी, देखा आपने, जिस पे आपको रत्ती भर भरोसा नहीं था, आज उसी ने आपके परिवार का नाम रोशन किया है। जिसे आप कलंक समझ रही थी, आज उसी ने हमारे परिवार के माथे पर जीत का ताज सजाया है। कभी कभी बाहरी सुंदरता के जाल में हम ऐसा फंस जाते हैं ना कि इंसान का अति सुंदर मन, उसकी काबिलियत हमें नजर ही नहीं आती। आज राध्या ने ये खिताब जीतकर ये साबित कर दिया है कि हमारा चुनाव, हमारा फैसला बिल्कुल सही था। हमें गर्व है हमारी बहू राध्या पर। राध्या जी, आप अपने जीत के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम जीत गए हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ के आशीर्वाद और हमारे ऊपर हमारे परिवार के भरोसे की वजह से हुआ है। और हमारी माँ जैसी सास जो हमेशा से हमारी हिम्मत बनी, उनका आशीर्वाद था। एकता भाभी जो हमारी प्रेरणा है,
इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो घर के कामों को इतनी बखूबी से निभाती हैं, अपने बच्ची को इतने अच्छे तरीके से संभालती हैं। और तो पूरे घर को प्यार से संजो कर रखती है। उनसे ही प्रेरित होकर हमने ये सब किया है। और सबसे बड़ा श्रेय तो हम अपनी दादी सास को देना चाहते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उन्होंने ही हमें प्रोत्साहित किया था। अगर वो नहीं होती तो आज हम इस प्रतियोगिता में कभी भी नहीं आते। और हमारी जीत में हमारे पति ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। थैंक यू प्रथम सर। उनके बिना हम कभी भी नहीं जीत पाते हैं। राधिया जी, जैसा कि आपने कहा कि आपकी दादी सास ने ही आपको प्रतियोगिता में प्रोत्साहित किया, तो हम यही चाहेंगे कि आपकी दादी सास ही यहाँ आकर आपको इस अवार्ड से सम्मानित करें। कहा तो हम सबके सामने इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर इसे घर से निकालना चाहते थे, और कहा अब हमें ही इसको अवार्ड देना पड़ रहा है। बड़ी किस्मत की धनी है भाई ये तो। जी, हमें उनके हाथ से ये अवार्ड लेकर बहुत खुशी होगी। तो सब राधिया जी की दादी सास के लिए तालियां बजाएं। मैम, आपको स्टेज पर आना होगा। दुनिया के ढंग निराले, सब में कुछ बात है। लाखों में ना एक सही, पर मुझ में भी मिठास है। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है। हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो। एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर। दिल से देखो तो जानू होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैं भी अपने पिछले साल का क्राउन और सैश लेके आ गई। अरे वाह, लाओ हम पहना देते हैं। चलो अभी अच्छी अच्छी पोज दो, मैं फोटोज क्लिक कर लेती हूँ। ये लो माँ, हमारे दिल में लगी आग को हवा देने के लिए ये एकता भी जुड़ गई। देखो कैसे देवरानी जिठानी खिलखिला कर हंस रही है, एक दूसरे पे प्यार लुटा रही है। हद होती है बेशर्मी की। एकता, तुम यहाँ क्या पिछले साल का ताज पहन के बड़ी खुश हो रही हो? वो तो शुक्र मनाओ भगवान का कि तुक्के से ये प्रतियोगिता जीत गई, वरना आज तुम दोनों बहुओं को कंपटीशन में उतार के ना जिंदगी की हमने सबसे बड़ी भूल की होती। पर माँ जी, जीत तो जीत होती है ना, और देखिए ना ट्रॉफी तो हमारे ही घर आई है। रजनी, देखो अब तुम चहेती बहू की तरफदारी मत शुरू करना। और वैसे भी राक्षसी का भेष बनाकर जग हंसाई तो करवाई थी।
माँ 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 तुम शांत हो जाओ, फिर से बीपी बढ़ जाएगा। चलो चलो अपने कमरे में चलो चलो। ये इस फूल गोभी की जीत ना हमारे दिल में तीर की तरह चुभ रही है। तेरे कहने पे इसको प्रतियोगिता के मैदान में उतारा, अब देख ले आ गई जीत के, देखना कितना उतराएगी अब। लेकिन मेरी क्या गलती है माँ? हाँ मुझे क्या पता था कि फूल गोभी जीत जाएगी, असंभव का संभव हो जाएगा। गुड़ चाहे कितना भी मीठा क्यों ना हो, लेकिन पेड़ की जड़ों के लिए जहर का काम करता है। ऐसे ही ये रजनी की चहेती बहू देखने में बड़ी मीठी लगती है ना, लेकिन बता रहे परिवार के रिश्तों की जड़ों को बर्बाद कर देगी। और ये बेवकूफ कहेंगे, ये एकता को क्या हो गया है? इतनी पढ़ी लिखी है, समझदार है, ये भी उसके साथ मंद बुद्धि होती जा रही है, उसी के रंग में रंगती जा रही है। बेवकूफ कहेंगे। राध्या, तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है, ऐसे मायूस होके ना उसे बर्बाद मत करो। और तुम्हारी जीत कोई तुक्का नहीं है, तुम्हारी मेहनत और सूझबूझ का नतीजा है। माँ लेकिन हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम तुक्के से ही जीते हैं, क्योंकि जीतने के बारे में तो हमने सोचा भी नहीं था। सच में राध्या, तुम्हारा मन अति सुंदर है। अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर होता है मन, अति सुंदर। कल तुम्हारे ना बाबूजी का श्राद्ध है, तो 11 ब्राह्मणों को बुलाना है। वो का खाना बनाएगा कौन? हम कोशिश करें। ठीक है। दादी क्या हुआ? आज इस मशीन में पका हुआ खाना अगर ब्राह्मणों को खिला देती ना, तो हम सब पुण्य के बजाय पाप के भागी बन जाते। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।